सभी को साहेब बनगी, चल हंसा सतलोक हमारे। यह तीसरा भाग है। पिछले भाग में बताया कि उस अमरलोक की जो रोशनी है वो इतनी देदीप्यमान है कि उसके सामने हमारी यहाँ की रोशनी किसी भी काम की नहीं। इसलिए वे कहते हैं कि उस सत्पुरुष को एक रोम कोटि चंद्र सूर्य और तारांगणों से ज़्यादा प्रकाशमान हैं। उस सत्पुरुष का एक रोम कोटि चंद्र सूर्य और तारांगणों से ज़्यादा प्रकाशमान है। एक रोम। इस बाह्य जगत में प्रकाश का एक ही ठिकाना है और वह है सूरज। सभी एक सूर्य के प्रकाश में ही संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उस सतलोक में तो अनंत सूर्य का प्रकाश विद्यमान है, जिसका नमूना इस बाह्य जगत में कहीं भी नहीं है। इसलिए उस देश की शोभा का वर्णन यहाँ एक उदाहरण देकर नहीं कर सकते। वह देश कहाँ है, इस बात को समझाते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, वही देश जो अग्र बसत हैं, बरसे अमी फुहारा हो। श्वेत कमल सदा तहाँ फूले, हंसा करत विहारा हो। वही देश जो अग्र बसत हैं, बरसे अमी फुहारा हो। श्वेत कमल सदा तहाँ फूले, हंसा करत विहारा हो। वह देश हमारे शरीर के अग्र में बसा हुआ है। अग्र में बसा हुआ है। यह अग्र भेद का विषय है, लेकिन कुछ गुरुआ लोग ने अग्र को हमारी नासिका की नोक पर बताकर साधकों में भ्रम पैदा कर दिया है। सद्गुरु के उस देश में अमृत की फुहार सदा होती रहती है। तो क्या हम यह समझ लें कि हमारी नासिका की नोक पर अमृत की फुहार होती रहती हैं? यदि नहीं तो वह सत्पुरुष का देश कैसे हो सकता है? उस देश में श्वेत कमल सदा खिलते रहते हैं और उन श्वेत कमलों में हंस सदा विहार करते रहते हैं। यह आनंद उस हंसों को ही मिल सकता है जो सतलोक में पहुँचते हैं। इसलिए आपको यदि यह आनंद लेना है तो सत्पुरुष के देश में सतलोक पहुँचना ही होगा। सद्गुरु कबीर साहब ने यह वर्णन केवल आपकी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए नहीं किया है, बल्कि वहाँ तक पहुँचने की गम भी उन्होंने बताई है। हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, इसका वर्णन करते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द सुरती की जुग जो बांधो, उतरो भव जल पारा हो। शब्द सुरती की जुग जो बांधो, उतरो भव जल पारा हो। वहाँ पहुँचने के लिए हमें अपनी सुरती शब्द में समाविष्ट करनी होगी। वहाँ पहुँचने के लिए हमें अपनी सुरती शब्द में समाविष्ट करनी होगी, और जब सुरती शब्द में समाविष्ट होगी तब इस आनंद का उपयोग हम कर सकेंगे, जिसका वर्णन सद्गुरु कबीर साहब ने किया है।
इसलिए हमें शब्द में श्रुति समाविष्ट करने की कला जाननी ही होगी, अन्यथा हम उस देश सतलोक में पहुंच नहीं सकते। यदि हमें श्रुति को शब्द में समाविष्ट करने की कला हासिल हो गई तो हम सतलोक में पहुंचकर उस देश के आनंद का अनुभव, जिसे सत चित्त आनंद कहते हैं, ले सकते हैं। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, पूर्ण पुरुष अपारा हो, वहाँ के गए बहुरी ना आवे, मानो शब्द हमारा हो। सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास साहब को समझा रहे हैं कि वह सत्पुरुष अपार हैं, शायद ही कोई बिरला उसे पा सकता है, और जो जीव उस देश में पहुंचता है वह फिर से लौटकर इस भवसागर में नहीं आता। इसलिए आप यकीन मानो कि वह पहुंचने के बाद जीव आवागमन के चक्र में फिर से नहीं आता। इसलिए वे हम हंसों को सतलोक ले जाने की इच्छा करते हैं। शब्द एक हैं अगम अपारा, मर्म न पावे कोई हो, रहत अधर सो धर में आवे, तब जग जाहिर होई हो। यहाँ पर शब्द एक का मतलब नाम नियक्षर है। यह नाम नियक्षर अनाम और अपार हैं, जैसा कि सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताया है। पर उस नाम नियक्षर का मार्ग शायद कोई बिरला ही जानता है, क्योंकि वह नाम नियक्षर अधर के पार हैं, और जब तक उत्पत्ति के रूप में धर में नहीं आता तब तक इस निर्मिति की और किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं होता। जब इस देश का निर्माण होता है तभी हमें उसकी कला का पता चलता है, और कुछ निर्माण हुआ है इसका एहसास सबको होता है, जिसे उन्होंने जग जाहिर होते हैं, जिसे उन्होंने जग जाहिर होता है ऐसा कहा है। आगे कहते हैं, हे हाजिर कोई जानत नहीं, ताको कहा लखाई हो। हे हाजिर कोई जानत नहीं, ताको कहाँ लखाई हो। कोटि ज्ञान जप तप कर हारे, बिन गुरु भेद न पाई हो। वह नाम नियक्षर हमारे अंदर ही विद्यमान है, लेकिन उसे कोई जानता नहीं है। जब वह हमारे भीतर ही मौजूद हैं तो उसे किसी और ठिकाने पर कैसे देखा जा सकता है। जब वह हमारे भीतर ही मौजूद हैं तो उसे किसी और ठिकाने पर कैसे देखा जा सकता है। परंतु अज्ञानवश सभी साधक जो इस बात को नहीं जानते वे अपने शरीर के बाहर किसी और ठिकाने पर ढूंढ रहे हैं। इसलिए वह परमात्मा ना तो उनको दिखाई देता है ना ही मिल सकता है। उसे पाने के लिए कोटि प्रयास का ज्ञान जब तब क्यों ना करें, फिर भी वह इन साधनों द्वारा साधक के हाथ लगने वाला नहीं है।